एक माननीय सदस्य, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत बड़ी बात है। आप अपना गिरबान खुद देखिए। 2011 के नहीं कर रहे। आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, आई एम टेलिंग द जस्टिफाई नहीं, वो तो बता रहे हैं पुरानी बातें, जस्टिफाई थोड़ी कर रहे हैं, वो तो बता रहे हैं जो पहले से हुआ है। मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि माननीय सदस्य एजुकेशन आपने कहा है तो आपका, और 2011 में इसी प्रिंसिपल की पंचायती इनके घर में झज्जर हुई, इसकी इंक्वायरी पुलिस महकमा करे। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है जो आज ये सवाल उठा रही है। इनके घर में 2011 में इसी प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर ना हो, इसकी पंचायत कराकर समझौता कराया गया, तो आज ये कृत्य नहीं होता। अगर आप जैसे लोग उसको ना बनाते ना तो आज नहीं होता। हमने तो उसको टर्मिनेट कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा पुलिस इन पहलुओं को देखती भी इन्वेस्टिगेशन करे और जिनने समझौते कराए उन सारे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। जी ठीक है, आप बैठिए। आप उसे घबरा गए जब उप मुख्यमंत्री ने बात कही। आप बैठिए गीता जी। आप नहीं, उन्होंने की भूमिका निभाई, हमने उसको टर्मिनेट कर दिया। जब आप कस्टोडियन थे तब आपने बचाया उसको। और दोनों लोगों ने ये कहा कि ये 2005 में भी 2011 में भी ये इशू इसी हेडमास्टर से जुड़ा हुआ था। ये सरकार जो है ये कहती है इसकी जांच हो, तो फिर तुम सरकार में किसकी हो? जांच तुम करोगे, कोई और करेगा? हमने उसको टर्मिनेट कर दिया जेल में। क्या किसी की सरकार जो सरकार ने कर दिया? क्या कोई किसी लड़की से छेड़खानी करे? क्या कोई किसी की बहन बेटी? आपने इससे ज्यादा आप बताओ आप क्या कर सका? कोई हमने टर्मिनेट कर दिया और उसको जेल में डाल दिया। क्या उसकी सजा केवल टर्मिनेट है? क्या उसकी सजा टर्मिनेट है? जो भी कार्रवाई कर रहे हैं आपने तो इस बात ठीक है, का उठा लिया। अभय जी, यादव जी, साथ शोषण करना है। अभय जी आप खड़े हो प्लीज, उसमें आप खड़े हो, बुझाना है तो शोषण। उपाध्यक्ष महोदय धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो अध्यक्ष महोदय, आप इस सम्मानित चेयर पर बैठे हैं, आपसे हमें एक गारंटी चाहिए और एक आपसे हमारी मांग भी है। हमें विश्वास नहीं है सरकार पर इस चीज को लेकर कि बार बार ये सरकार, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। हमें कोई जुमला नहीं चाहिए, हमें गारंटी चाहिए इस बात की लेकर कि आज हमारी बहन बेटियां शिक्षा के मंदिर में सुरक्षित नहीं है। हमने कॉल अटेंशन अध्यक्ष महोदय लगाया है और हम ये चाहते हैं कि वो हमारा एक्सेप्ट हो, उस पर इस बात को लेकर चर्चा हो। अध्यक्ष जी चेयर ना छोड़ें, आप इस चीज की गारंटी देकर जाएं। प्रदेश की बहन और बेटियां आपसे सुरक्षा की गारंटी चाहती हैं, वर्किंग स्टेशंस पर गारंटी चाहती हैं, शिक्षण संस्थान में मुख्यमंत्री जी आपसे गारंटी चाहते हैं। ये हंसी का विषय नहीं है कि शिक्षा के मंदिरों में, जींद में, उच्चाणा में क्या हुआ, बहन बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ, वर्किंग प्लेस पर बहन बेटियों के साथ अच्छे ढंग से जो है वहां पर क्या हालत हो गई है। सारे देश में हमारी बदनामी हो रही है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि एक साल में हमारे 16,773 अपराध जो है महिलाओं के प्रति बढ़े हैं। हमारे यहाँ पर बच्चे जो हैं एक साल में 2,640 बच्चे लापता हुए हैं, जिसमें 1124 लड़के, 1516 हमारी लड़कियां हैं। असुरक्षित राज्य की श्रेणी में हम ये चाहते हैं बहन बेटियों को पूरी तरह से जो है सुरक्षा देने का काम सरकार करे। आज के समय में जो स्कूलों की दुर्दशा हो चुकी है, स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। इन स्कूलों में गरीबों की, दलितों की बच्चियां पढ़ती हैं, इसलिए सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आज हाईकोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए यहां पर जो है आपको जुर्माना डालने का काम किया है। एक हरियाणा कौशल विकास निगम, एक ऐसा भद्दा मजाक हरियाणा के युवाओं के साथ जो सरकार कर रही है। आज भी हजारों युवा जो हैं विधानसभा के घेराव के लिए यहां पर आ रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे पूछना चाहती हूं, क्या कारण है कि आप युवाओं को बेरोजगारी में नंबर 1 हमारा हरियाणा, क्यों हम उनको रेगुलर नौकरी नहीं दे पा रहे? क्यों हम, जैसे हमने सेना की भर्ती अग्निवीर को ठेके पर देने का काम किया, क्यों हम लोग जो हैं यहां पर ठेके पर दे रहे हैं, 1 साल की भी उनको गारंटी नहीं है? अगर आपको लगता है आप इन बेरोजगार युवाओं को मेरिट के आधार पर भर्ती कर रहे हैं, तो इनको आप इनका भविष्य सुरक्षित क्यों नहीं करते हैं? क्यों? ये क्योंकि भ्रष्टाचार का अड्डा पूरी तरह से बन गया है। कितने अफसर इसमें जेल में गए हैं। मैं ये चाहती हूं, आज हमारे जो है पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं का भविष्य खतरे में है, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ पर पूरी तरह से क्राइम बढ़ रहा है।
आज के समय में 4.66 लाख हमारी सैंक्शन पोस्ट हैं, खाली पड़ी हैं, इसमें से 2.57 लाख भरी है, 45% से ज्यादा वैकेंसीज हैं, एचपीएससी है, एसएससी है। आपको जो लगता है हमारे बच्चे आईएएस टॉप करते हैं, नेशनल लेवल पर टॉप करते हैं, आपको वो ये क्यों नहीं लगता कि ये जो हमारे युवा हैं वो हरियाणा में पक्की नौकरी करने के लायक हैं? आज हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं उन्होंने हमें ज्ञापन दिया है, मैं अध्यक्ष महोदय, आपके उपाध्यक्ष महोदय आपको टेबल करूंगी, वो ये कह रहे हैं हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस में 8,137 हमारी जो पोस्ट है वो हमारी सैंक्शन है, केवल 4,738 है, 60% वैकेंसीज पड़ी हैं। मुख्यमंत्री जी आप इसको शिक्षा को भी ठेके पर ना दें। असिस्टेंट प्रोफेसर्स कह रहे हैं हमें एचकेआरएम की भर्ती मंजूर नहीं है, उनको रेगुलर करने का काम करें। आज हमारे टीजीटी के बच्चे जो कि 7,441 पोस्टें आपने एडवर्टीजमेंट की थी, कोर्ट में मामला चला गया, सरकार जवाब नहीं दे रही है, उनके रिजल्ट को तुरंत प्रभाव से आप मुख्यमंत्री जी निकालने का काम करें। आज हरियाणा यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर एसोसिएशन ने ज्ञापन दिया है कि जो 15-15 साल से कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज कर रहे हैं उनको सेवा सुरक्षा दी जाए, उनको जो है निकाला ना जाए। अलग अलग यूनिवर्सिटीज का है, ये भी मैं टेबल करने का काम करूंगी। एक मुख्यमंत्री जी आपने अभी एक घोषणा की है, जो सैनिक स्कूल की बात थी, आपने कुंजपुरा सैनिक स्कूल में अभी एक कार्यक्रम हुआ था 18/10 को, उसमें आपने घोषणा की कि मातनहेल में सैनिक स्कूल की कक्षाएं सत्र 23-24 से जो है वो चलने लग जाएंगी। आज तक जमीन भी जो उसकी 274 एकड़, मुख्यमंत्री जी आप मातनहेल बहुत बार गए हैं, मेरा खुद का गांव है, लेकिन आपने दिया कुछ भी नहीं है वहां पर। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपने कई बार घोषणा कर दी मातनहेल में सैनिक स्कूल, हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रोहतक, झज्जर, बहादुरगढ़ ने एक ज्ञापन आपके नाम भेजा है, वो मैं देना चाहती हूं कि ये कक्षाएं लगेंगी कहां? आज तक जमीन भी हमारी जो है वो वापिस हो गई, नई जमीन का उसका कोई टेंडर नहीं हुआ है। मैं ये समझती हूं ये हरियाणा कौशल निगम हमारे युवाओं के साथ पूरी तरह से इनजस्टिस करने का काम कर रहे हैं। हमारे पीजीआईएमएस रोहतक में 40% से ज्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। आज स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से बीमार पड़ा है, कब ये इसमें ठीक होगा, कब सुधार होगा? अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं, ये बदहाली आप नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हमें विश्वास नहीं है हमारे झज्जर क्षेत्र के साथ जो आपने विश्वास को तोड़ने का काम किया। 5 मिनट दिए हैं। हाँ 5 मिनट हो गए। नहीं अभी नहीं हुए अध्यक्ष महोदय, आपके सामने नहीं चौथी अध्यक्ष महोदय ये आप हालत देखिए, हमें जो जवाब दिए गए थे नहीं 5 मिनट एक माननीय सदस्य मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत बड़ी बात है, आप अपना गिरेबान खुद देखिए। 2011 के नहीं कर रहे, आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, आई एम टेलिंग द जस्टिफाई नहीं, वो तो बता रहे हैं पुरानी बातें, जस्टिफाई थोड़ी कर रहे हैं, वो तो बता रहे हैं जो पहले से हुआ है। मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि माननीय सदस्य एजुकेशन आपने कहा है तो आपका, और 2011 में इसी प्रिंसिपल की पंचायती इनके घर में झज्जर हुई, इसकी इंक्वायरी पुलिस महकमा करे। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है जो आज ये सवाल उठा रही है। इनके घर में 2011 में इसी प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर ना हो, इसकी पंचायत कराकर समझौता कराया गया, तो आज ये कृत्य नहीं होता। अगर उस टाइम आप पंचायत में उसको ना बनाते ना तो आज नहीं होता, हमने तो उसको टर्मिनेट कर दिया। अध्यक्ष महोदय मैं चाहूंगा पुलिस इन पहलुओं को देखती भी इन्वेस्टिगेशन करे और जिनने समझौते कराए उन सारे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। जी ठीक है, आप बैठिए, आप हो सके बनाया गया जब उप मुख्यमंत्री ने बात कही। आप बैठिए गीता जी, आप नहीं, उन्होंने की भूमिका निभाई, हमने उसको टर्मिनेट कर दिया। जब आप कस्टोडियन थे तब आपने बचाया उसको, जब आप कस्टोडियन थे ना तब आपने बचाने का काम किया, हमने टर्मिनेट करने का काम किया। बैठो बैठो बैठो। अभय यादव जी, अन्य गीता बुक्कल जी, क्या ये फैक्ट है? बैठिए के लिए मानते हैं कि आपने उसको बचाया, सदस्य से हमने तो उसके खिलाफ कार्रवाई फैक्ट है, हमने टर्मिनेट कर दिया। 2011 में इनके निवास में झज्जर में इसी प्रिंसिपल के खिलाफ डीडीआर कटी हुई थी, एफआईआर ना हो, समझौता और फैसला कराया गया। क्या ये फैक्ट है? माननीय सदस्य बताइए साहब उसको। आपने बैठो, आप
इन्होंने जिस चीज को आपने उठाया, अध्यक्ष महोदय, जिस चीज को आपने अपराधी को बचाने का काम किया, हमारे ऊपर एक आरोप लगा दो, अगर अपराधी को बचाने का काम किया, हमने अपराधी को सजा देने का काम किया, किसी ने भी अपराध किया उसको सजा दिलाई हमने। बैठिए बैठिए प्लीज, बैठो बैठिए बैठो। फैसला करवाए, आपने बचाए, हमने हर अपराधी को सजा दी, बिल्कुल सख्त से सख्त सजा दी। ठीक है, अपराध होता है, लेकिन हम सजा देने का काम कर रहे हैं। बैठो बैठो बैठो। श्री अभय सिंह यादव जी, मैडम बस बहुत हो गया। अभय यादव जी आप बोलिए प्लीज। बोल लेने दो मेरे को। आपका नंबर बाद में है जी। बैठे। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। और अब मैं ये नेगेटिव आपका माहौल को आ रहा नंबर आ रहा आपका, इस नेगेटिव माहौल को थोड़ा आ रहा पॉजिटिव आपका कर देता हूँ। आपका अभी आएगा आपका अब जरा पॉजिटिव बातें कर लेते हैं 2 मिनट। अध्यक्ष महोदय मैं 2-4 कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दे रख रहा हूँ। आपका नाम हमारे क्षेत्र में 2-3 के बाद में आपका नंबर है सर। चलो अभी नंबर आपका उनको बोल रहे हैं वो अभी एक बारी उससे। ये बहुत सीरियस मामला है। ये बच्चियों से जुड़ा हुआ मामला है, महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। बड़ी हैरानी की बात है जब इस इश्यू को आपका 5 मिनट अभी देते हैं। 1 मिनट अरे आप बोल लो, अभी बोलो। मेरे 5 मिनट आपका दे देता हूं अभी आपको। मैं इसमें एक ही बात कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से 2 लोग खड़े हुए और दोनों लोगों ने ये कहा कि ये 2005 में भी 2011 में भी ये इशू इसी हेडमास्टर से जुड़ा हुआ था। ये सरकार जो है ये कहती है इसकी जांच हो, तो फिर तुम सरकार में किसकी हो? जांच तुम करोगे कोई और करेगा? हमने उसको टर्मिनेट कर दिया आज जेल में। क्या इससे किसी ज्यादा नहीं। क्या किसी अब सरकार जो कर सकती है सरकार ने कर दिया। क्या कोई किसी लड़की से छेड़खानी करे? क्या कोई कर दिया। किसी की बहन बेटी आपने इससे ज्यादा आप बताओ आप क्या कर सका? कोई हमने किसी की टर्मिनेट बहन कर बेटी दिया का और उसको शोषण जेल में करे। डाल दिया। क्या उसकी सजा केवल टर्मिनेट है? क्या उसकी सजा टर्मिनेट है? जो भी कार्रवाई कर रहे हैं आपने तो इस बात ठीक है, ठेका उठा लिया। अभय जी यादव जी के साथ शोषण करना है अभय जी आप खड़े हो और प्लीज। उसमें आप लोगों खड़े को हो बचाना है तो शोषण। उपाध्यक्ष महोदय धन्यवाद आपका।